आपकी इंग्लिश ही आपकी पहचान है, आपकी इंग्लिश ही आपकी भविष्य की पहचान है, वरना इस दुनिया में तो पढ़ा लिखा हर एक इंसान है। हम आपको इतना अच्छा इंग्लिश बोलना सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर याद करोगे, और एक बार इंग्लिश बोलना सीखने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे इंसान तैरना सीखने के बाद तैरना कभी नहीं भूलता, कार चलाना सीखने के बाद कार चलाना कभी नहीं भूलता, ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीखने के बाद इंग्लिश कभी नहीं भूलेगा। आज का पहला वाक्य बहुत छोटा सा है। देखिए, मुझे लगता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मुझे को कहते हैं आई, लगता है नहीं थिंक। मैं सोचता हूं, मुझे लगता, कभी हम अंदाजा नहीं लगाते, मुझे लगता है। अब इसी वाक्य को बड़ा किया, मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी, मुझे लगता है कि आज बरसात आएगी, आई थिंक, ऊपर वाला वाक्य तो आ गया, इट विल रेन टुडे। अब इस वाक्य को इट क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि बारिश भगवान कर रहा है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, इसलिए वाक्य में इट आया। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी। फिर से समझ लीजिए, आई थिंक इट विल रेन टुडे। आपको क्या करना है? हर एक हिंदी वाक्य को कम से कम 2 या 3 बार इंग्लिश में बोलना है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी। अब मैंने मेरी बीवी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने मेरी बीवी से पूछा, मुझे तो लगता है कि आज बारिश आएगी, लेकिन मेरी बीवी को मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो क्या को क्या कहते हैं? व्हाट। और तातीते का वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, तुम्हें को कहेंगे यू, लगता है नहीं थिंक। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक। अगला वाक्य है, कभी कभी नहीं कहते ये बस भाई साहब कहाँ जा रही है, तो ये देखिए इसमें इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है, ये बस भीलवाड़ा जाती है, या ये बस भीलवाड़ा तक जाती है। तो यह को कहते हैं दिस बस जाती है, यानी गोज, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो बीच में लगाते टू, और भीलवाड़ा यानी भीलवाड़ा। दिस बस गोज टू भीलवाड़ा, यह बस भीलवाड़ा जाती है, दिस बस गोज टू भीलवाड़ा। अब इस बस की जगह ट्रेन वाला वाक्य हो गया, ये ट्रेन जयपुर तक जाती है, या ये ट्रेन जयपुर जाती है। यह ट्रेन को कहेंगे दिस ट्रेन जाती है, यानी गोज, जयपुर को जयपुर, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही, बीच में क्या लगेगा टू। दिस ट्रेन गोज टू जयपुर। अगला वाक्य है घड़ी का, बहुत अच्छा वाक्य है, ध्यान रखिए। कभी कभी घड़ी भी गलत समय दिखाती है और अक्सर घड़ी सही समय दिखाती है। ये घड़ी सही समय दिखाती है, यह को कहेंगे दिस, घड़ी को कहेंगे वॉच, दिखाती है यानी सोच, करेक्ट टाइम, सही समय। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम, दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम, ये घड़ी सही समय दिखाती है। अगला वाक्य है, ये रास्ता उदयपुर जाता है, या ये रास्ता उदयपुर तक जाता है। दिस रोड गोज टू उदयपुर, दिस रोड गोज टू उदयपुर, यह को कहेंगे दिस, रास्ते को कहेंगे रोड, और जाता है यानी गोज, उदयपुर यानी उदयपुर, दिस रोड गोज टू उदयपुर। अगला है, देखिए कभी कभी क्या माँ बेटे की शक्ल मिलती है, पापा के उसके पुत्र से शक्ल मिलती है, परिवार के किसी न किसी सदस्य शक्ल मिलती है, उसमें इंग्लिश में वाक्य किस प्रकार बनते हैं? वह उसकी माँ के समान दिखती है, तो लड़की है तो सी लगेगा, सी लुक्स लाइक हर मदर। वापिस समझिए, कोई किसी की शक्ल मिलती है तो लुक्स लाइक वाले वाक्य बनते हैं, सी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपनी माँ के समान दिखती है। देखो कैसे वाक्य बना, वह को कहेंगे सी, दिखती है यानी लुक्स, समान यानी लाइक, उसकी माँ यानी हर मदर, सी लुक्स लाइक हर मदर। अब उल्टा वाक्य इसका, वह उसके पापा के समान दिखता है, ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही लुक्स लाइक हिज फादर। बच्चे की बात हो रही, लड़के की बात हो रही, तो सी की जगह ही आ जाएगा, समान दिखता है यानी लुक्स लाइक, उसके पापा यानी हिज फादर, ही लुक्स लाइक हिज फादर। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता, वह नहीं तुम भी बोलोगी, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वह धारा प्रवाह बिना अटके जो बोलता है उसे फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। अगला सेंटेंस है साहब जो त्योहारों के बारे में है, दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस ए ईयर, दिवाली यानी दिवाली, और आती है यानी कम्स, एक बार यानी वंस, साल में यानी ए ईयर, दिवाली कम्स ए ईयर। अगला वाक्य होली का है, दीपावली की जगह त्योहार बदल गया, बाकी वाक्य उसी प्रकार का है। होली साल में एक बार आती है, इसकी इंग्लिश होगी होली कम्स वंस ए ईयर, होली कम्स वंस ए ईयर। अगला वाक्य रक्षाबंधन का है, भाई बहन का त्योहार है, उसका इंग्लिश का वाक्य कैसे बनेगा? रक्षाबंधन या राखी भी कह सकते हो आप, रक्षाबंधन कम्स वंस ए ईयर, रक्षाबंधन कम्स वंस ए ईयर। अब अगला जो वाक्य आ रहा है, ऐसा वाक्य आ रहा है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, यानी 29 फरवरी को आता है, तो वो मेरा मान लीजिए आप, मेरा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, तो मेरा जन्मदिन को हम कहेंगे माई बर्थडे आता है, यानी कम्स भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। माई बर्थडे कम्स एक बार यानी वंस, 4 साल में, इन 4 ईयर्स, जिसका 29 फरवरी को बर्थडे आता है उसका 4 साल में एक बार आता है, उसका वाक्य क्या बन रहा? माई बर्थडे कम्स वंस इन 4 ईयर्स।
अगला वाक्य है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वह मुझे रोजाना कॉल करता है। वह को कहेंगे ही, कॉल करना यानी फ़ोन करना, कॉल्स। मुझे को कहेंगे मी, रोजाना को डेली कह सकते हैं, एवरीडे कह सकते हैं, ऑलवेज कह सकते हैं। ही कॉल्स मी डेली, ही कॉल्स मी ऑलवेज, ही कॉल्स मी एवरीडे। सभी वाक्य सही है। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो। तुम मुझे नहीं समझते हो, अक्सर पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, या कभी कभी विवाद होता है तो तुम मेरी बात ही नहीं समझता यार, ये क्या है? यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। ये वाक्य कब बोलना है? जब आपको सामने वाला नहीं समझे तो इंग्लिश में बोलना है यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अगला वाक्य, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक मी, यू डोंट लाइक मी अक्सर बोला जाता है ऐसे वाक्य, बहुत ईजी है, यू डोंट लाइक मी। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। मैं को कहेंगे आई, अब नकारात्मक वाक्य तो डोंट लगेगा, पसंद करने को लाइक, और तुम्हें को कहेंगे यू, आई डोंट लाइक यू। मुझे नाश्ता पसंद नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी है जो नाश्ता नहीं करते, यानी उनको नाश्ता पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ब्रेकफास्ट, आई डोंट लाइक ब्रेकफास्ट। लास्ट सेंटेंस, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। मुझे क्या, आजकल लगभग सभी लोगों को मिठाई पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्वीट्स, आई डोंट लाइक स्वीट्स। अगर आपको ये मेरा प्रयास, इंग्लिश सिखाने का प्रयास पसंद आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है इन वाक्यों को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार दोहराइए, और आप इंग्लिश में विद्वान बनाने की, आपको इंग्लिश में विद्वान बनाने की गारंटी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।